समय कई राज्यों में चुनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को जो है जेब कतरा और पनौती का शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने तंज कसा था। चुनाव आयोग ने उसमें जो है उनको नोटिस दिया और 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। तो क्या मानते हैं इस शब्द को? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर जिम्मेदार लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये मेरी राय है। तो इसलिए चाहे वो कोई है, हमारा दुश्मन है, मुखालिफ है, अपना है, पराया है, किसी के लिए भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तकलीफ भी होगी, परेशानी भी होगी, झगड़े भी होंगे और नुकसानात भी होंगे। तो इसलिए मेरी इसमें राय ये है, चाहे वो कोई भी बोल रहा है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अल्फाज, वो ठीक नहीं है। देश के अंदर बहुत से अल्फाज हैं, हमारे पास बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, कंडम करने के लिए बहुत से जुमले हैं हमारे पास। तो इसलिए ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए जिससे कि अनपार्लियामेंट्री भी ना हो और दूसरे की वो कंडेमिनेशन भी हो जाए उसका। मुफ्ती है पीडीपी नेता जम्मू कश्मीर से जी। अभी हाल ही में हुए एक आतंकवादी हमले में, मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। उनका कहना, अगर केंद्र सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है तो फिर ये इस आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही? ये गवर्नमेंट की कमजोरी है। गवर्नमेंट की के ऐसे वाक़यात तो सैकड़ों हैं, कितने हैं जो मुल्क के अंदर होते रहते हैं और गवर्नमेंट की यानी गलत पॉलिसी की वजह से वो ठीक नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें वारदातें हो रही हैं और कश्मीर के अंदर तो वैसी काफ़ी सख्ती इन्होंने बरत रखी है और उसको महरूम कर दिया है। उसकी जो वहाँ पर जो हैसियत है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी इस किस्म की कोई बातें करना मुनासिब नहीं है। इस समय कई राज्यों में चुनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को जो है जेब कतरा और पनौती का शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने तंज कसा था। चुनाव आयोग ने उसमें जो है उनको नोटिस दिया और 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। तो क्या मानते हैं इस शब्द को? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर जिम्मेदार लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये मेरी राय है। तो इसलिए चाहे वो कोई है, हमारा दुश्मन है, मुखालिफ है, अपना है, पराया है, किसी के लिए भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तकलीफ भी होगी, परेशानी भी होगी, झगड़े भी होंगे और नुकसानात भी होंगे। तो इसलिए मेरी इसमें राय ये है, चाहे वो कोई भी बोल रहा है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अल्फाज, वो ठीक नहीं है। देश के अंदर बहुत से अल्फाज हैं हमारे पास, बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, कंडम करने के लिए बहुत से जुमले हैं हमारे पास। तो इसलिए ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए जिससे कि अनपार्लियामेंट्री भी ना हो और दूसरे की वो कंडेमिनेशन भी हो जाए उसका। मुफ्ती है पीडीपी नेता जम्मू कश्मीर से जी। अभी हाल ही में हुए एक आतंकवादी हमले में, मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। उनका कहना, अगर केंद्र सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है तो फिर ये इस आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही? ये गवर्नमेंट की कमजोरी है। गवर्नमेंट की के ऐसे वाक़यात तो सैकड़ों हैं, कितने हैं जो मुल्क के अंदर होते रहते हैं और गवर्नमेंट की यानी गलत पॉलिसी की वजह से वो ठीक नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें वारदातें हो रही हैं और कश्मीर के अंदर तो वैसी काफ़ी सख्ती इन्होंने बरत रखी है और उसको महरूम कर दिया है। उसकी जो वहाँ पर जो हैसियत है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी इस किस्म की कोई बातें करना मुनासिब नहीं है।